Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel एवं मस्त। स्टूडेंट्स, संघर्ष तो अकेले ही करना होगा, काफिला तो बाद में आएगा। मैं आपके सम्मुख एक नए टॉपिक वॉइस के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। वॉइस को हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये कहूंगा कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जो कि बताता है कि कार्य कर्ता कर रहा है या कर्ता पर ही कुछ घटित हो रहा है। इसके लिए इंग्लिश में मैंने लिखा है, इट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और इज एक्टेड अपॉन। अब वॉइस को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। जैसा देख रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है, सब्जेक्ट से ही सेंटेंस फ्रेम होता है। और पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में कर्तृवाच्य, देख रहे होंगे मैंने लिखा भी है कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म से ही सेंटेंस को बनाया जाता है। अब सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, टेंसेस की मैं बात करूं, तो एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में केवल 8 ही होंगे। 4 टेंस का वॉइस नहीं बनता। वो कौन कौन से हैं मैंने सामने लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो एक्टिव से पैसिव अगर बनाना है तो। अगर एक्टिव से पैसिव फ्रेम करना है तो उसके लिए एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे रूल्स आपको तैयार नहीं करने, इतना चीजों को टफ नहीं करना है। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं कि आप बहुत ज्यादा चीजों को आपको क्रैम ना करना हो, फील ना करना हो, बहुत ज्यादा आपको बोरिंग ना लगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। जितने भी टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस आपको फ्रेम करना है तो सब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस अगर फ्रेम करना है तो ऑब्जेक्ट से फ्रेम किया जाता है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, मोहन राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस है, तो मोहन राइट्स ए लेटर, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आपको फ्रेम करना है। ये टेंस कौन सा है तो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसको हमको फ्रेम करना है जब पैसिव वॉइस में। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें हेल्पिंग वर्ब या तो इज या एम या आर होगा। अब पैसिव वॉइस में तो प्रेफर किया जाता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन राइट्स ए लेटर, यहां पर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका होता है, ये आप वर्ब के साथ या तो क्या या किसे यूज करें, व्हाट या whom यूज करें। तो हम कहेंगे मोहन राइट्स ए लेटर अगर दिया हुआ है तो मोहन एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है तो एक पत्र। क्या का आंसर मिला, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर मिला, ये ऑब्जेक्ट है। चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लेके हमारे ए लेटर, चूंकि ये सिंगुलर है तो इज यूज किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, बाई, ये जो सब्जेक्ट है इस प्लेस पे आ जाएगा, यहां पे बाई मोहन। स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क करता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये एक्टिव वॉइस है, और मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं।
तो ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट मैं हूं, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है, कोई दूसरा कार्य कर रहा है यहां पे, तो दूसरा वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। आगे भी इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी हमारी। सेकेंड सेंटेंस है दे बाई बुक्स। यहां पे ऑब्जेक्ट बुक्स है, तो बुक्स को लेके पहले आएंगे। पहले लिखा हमने बुक्स, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई दे का यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में देम होगा। थर्ड सेंटेंस है आई डोंट लाइक हिम। इसको अगर पैसिव वॉइस में फ्रेम करना है तो हिम का होगा ही के साथ इज सिंगुलर, नहीं के लिए नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, आई का मी। फोर्थ एंड लास्ट, डू यू टीच हिम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिम इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो इज होगी। यहां पे इज हिम का ही, अगर नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे इज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, और बाई यू का यू ही रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं अपनी बातों को फिर से कहना चाहूंगा। वॉइस का मतलब वाच्य। वाच्य क्या होता है? तो क्रिया का वह रूप होता है जो बताता है कि कर्ता खुद कार्य कर रहा है या उसी पर कुछ घटित हो रहा है। अब दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी गई हो तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी गई हो तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। जैसे पहला सेंटेंस, अगर इसमें सेकंड सेंटेंस अगर हम देख लें, दे बाय बुक्स, वे किताब खरीदते हैं, ये सेंटेंस अगर दिया तो दे वे खरीद रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए वहां पे दे जो है ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर ये कहा गया कि बुक्स और बॉट बाय देम, किताबें उनके द्वारा खरीदी जाती हैं, तो सेंटेंस तो हमने कहा, लेकिन सेंटेंस को डिफरेंट वे में कहा। यहां पर ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी गई है, यह पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो मैंने पूरी कोशिश रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वॉइस रिलेटेड आपको क्लियर हो जाए। अगर आप बच्चों को इंफॉर्मेशन पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल एओ मस्तु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।